तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डीसी के ब्लू बीटल मूवी की, जो कि आज ही के दिन यानी कि 18 अगस्त को इंडिया के अंदर रिलीज हो चुकी है। तो अगर आप सभी ने इस मूवी को थिएटर्स में देख लिया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप में से कोई किसी रीजन की वजह से इस मूवी को थिएटर्स के अंदर नहीं देख पाया है तो उन सभी के लिए हम लेकर आए हैं ब्लू बीटल मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप सभी को यही बता दूं कि अगर आप में से कोई इस मूवी को थिएटर्स के अंदर देखना चाहता है तो फिर तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, या फिर ये कहना भी ठीक होगा कि उनके लिए ये पूरी वीडियो स्पॉयलर है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टोरी ब्लू बीटल मूवी की। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक अनजान सी जगह से, जहां पर हम सब ये देखते हैं कि कॉर्ड इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी वहां पर खुदाई का काम करवा रही होती है। यहीं पर हम सभी विक्टोरिया कॉर्ड को देखते हैं, जो कि कॉर्ड इंडस्ट्रीज की सीईओ है। अब यहीं पर मैं आप सभी को बता दूं कि ये कॉर्ड इंडस्ट्रीज टेड कॉर्ड की कंपनी है, वही टेड कॉर्ड जो कि कॉमिक्स के अंदर सेकंड ब्लू बीटल होता है, यानी कि जेमी रेस से पहले वाला ब्लू बीटल। और ये विक्टोरिया कॉर्ड जो कि इस कंपनी की सीईओ है, वो टेड कॉर्ड की सिस्टर है, जो कि टेड कॉर्ड के मरने के बाद इस कंपनी को ऑपरेट कर रही है। विक्टोरिया कॉर्ड यहाँ पर स्कैरब को ढूंढ रही होती है और यहीं हमें पता लगता है कि इनकी खुदाई का काम बहुत टाइम से चल रहा है। लेकिन फिर तभी विक्टोरिया कॉर्ड को पता लगता है कि उन सभी को वहाँ पर स्कैरब मिल चुका है, और फिर इसीलिए स्कैरब को हासिल करने के बाद विक्टोरिया कॉर्ड उसे अपने साथ कॉर्ड इंडस्ट्रीज ले जाती है और वहाँ लाकर स्कैरब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। असल में विक्टोरिया कॉर्ड का ये प्लान है कि वो स्कैरब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके स्कैरब को पूरी तरह से स्टडी करेगी और फिर वो स्कैरब के अंदर से उसके कोड को हासिल कर लेगी। और फिर एक बार स्कैरब के कोड को जानने के बाद वो उस कोड का इस्तेमाल करके बहुत सारे पावरफुल सूट्स बनाएगी, जिन सूट्स की पावर बिल्कुल ब्लू बीटल के सूट जैसी होगी। और फिर वो इन सारे सूट्स को यूएस आर्मी को भेज देगी, ताकि इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी पावरफुल बन सके और विक्टोरिया कॉर्ड अमीर बन सके। यानी कि अल्टीमेटली कहा जाए तो विक्टोरिया कॉर्ड पैसों की लालची है और इसीलिए वो ये सब कर रही है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इस मूवी के हीरो को, यानी कि जेमी रेस को। जेमी एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और अपनी फैमिली से मिलता है, और फिर हमें पता लगता है कि जेमी अपनी फैमिली के पास अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा है और अब जेमी के पास लॉ की डिग्री है। इसके साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि जेमी अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, और वो इसीलिए क्योंकि जेमी की फैमिली असल में अमेरिकन नहीं बल्कि मैक्सिकन्स होते हैं, जो कि काफी साल पहले यूएस के अंदर इलीगली आए होते हैं। जेमी की फैमिली के अंदर होते हैं उसके फादर, उसकी मदर, उसकी सिस्टर, उसकी ग्रैंड मदर और उसके एक अंकल जिनका नाम होता है रूडी। इसके बाद जेमी अपनी फैमिली के साथ अपने घर जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे पता लगता है कि जेमी के फादर के पास जो दुकान थी उनकी वो दुकान बिक चुकी है, और साथ ही साथ जिस घर के अंदर वो लोग रह रहे हैं वो भी एक रेंट वाला घर है, और क्योंकि उनके पास अब रेंट देने के भी पैसे नहीं है, इसीलिए उन्हें बहुत ही जल्द इस घर को भी खाली करना पड़ेगा। और इन सब के साथ ही जेमी के फादर को हार्ट अटैक भी आ चुका है, और इसीलिए जेमी के फादर की सिचुएशन काफी नाजुक है। ये सब जानने के बाद जेमी अपनी फैमिली से कहता है कि आप लोगों ने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन जेमी की फैमिली और उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम हम सबसे दूर अपनी पढ़ाई करने गए थे, इसीलिए हम सब तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। इसके बाद ही जेमी ये डिसाइड करता है कि अब क्योंकि उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए वो एक अच्छी सी जॉब लेगा और अपनी फैमिली की हेल्प करेगा। इसके बाद जेमी को साफ सफाई करने की जॉब मिलती है, और वो जॉब उसे मिलती है कॉर्ड इंडस्ट्रीज की सीईओ विक्टोरिया कॉर्ड के घर में, जहाँ पर जेमी और उसकी बहन दोनों ही साफ सफाई कर रहे होते हैं। यहीं पर वो दोनों विक्टोरिया कॉर्ड को भी देखते हैं, लेकिन फिर तभी जेमी के सामने विक्टोरिया कॉर्ड से मिलने के लिए जेनी कॉर्ड आती है, जो कि विक्टोरिया कॉर्ड के भाई टेड कॉर्ड की बेटी है। और यहाँ पर आकर वो विक्टोरिया से कहती है कि वो जानती है कि वो क्या सब कर रही है, और इसीलिए वो ये चाहती है कि वो जो भी कर रही है उसे बंद कर दे। लेकिन विक्टोरिया कॉर्ड जेनी की कोई बात नहीं मानती और वो उसे धमकाने लगती है। लेकिन जब जेमी ये सब देखता है तब उससे रुका नहीं जाता, और इसीलिए वो विक्टोरिया कॉर्ड को रुकने के लिए कहता है और जेनी की बातों का सपोर्ट करता है। बट ये देखकर विक्टोरिया कॉर्ड जेमी और उसकी बहन को जॉब से निकाल देते हैं। बट ये देखने के बाद जेनी जेमी से खुश हो जाती है, और इसीलिए जेमी कॉर्ड जेनी से कहती है कि तुम कल कॉर्ड इंडस्ट्रीज आ जाना, यानी कि मेरी कंपनी के अंदर, और वहाँ तुम्हें मैं जॉब दे दूंगी। इसके बाद जेमी ऐसा ही करता है, वो अगले दिन ही कॉर्ड इंडस्ट्रीज में जाता है और जेनी से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन कंपनी की रिसेप्शनिस्ट जेमी को वहीं बाहर बैठने के लिए कहती है, और वो जेमी को ये जवाब देती है कि जब जेनी मैम आएंगी तब वो आपसे मिलेंगी। इधर कंपनी के अंदर हम देखते हैं कि जेनी कॉर्ड अपना भेस बदलकर सीधा उसी खुफिया लैब के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर स्कैरब रखा होता है।
और फिर वो वहाँ से स्कैरब को उठाकर उसे सीधा एक बर्गर के बॉक्स के अंदर डाल देती है और फिर वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। ये सब इसीलिए क्योंकि जेनी ये चाहती थी कि उसके डैड की कंपनी के अंदर यानी कि कॉड इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा कोई भी गलत काम ना हो जो कि उसके डैड ना चाहते हो, और इसीलिए वो स्कैरब को चोरी कर लेती है ताकि उसके जरिए उसकी आंटी यानी कि विक्टोरिया कॉड कोई खतरनाक सूट ना बना सके। लेकिन जैसे ही जेनी उस स्कैरब को लेकर बाहर जाती है उसके कुछ ही देर के अंदर उस लैब के साइंटिस्ट को पता लग जाता है कि स्कैरब चोरी हो चुका है, और फिर इसीलिए वो सिक्योरिटी को अलर्ट करते हुए पूरी बिल्डिंग को बंद करने के लिए कहता है ताकि स्कैरब वहाँ से बाहर न जा सके। सिक्योरिटी अलार्म सुनते ही जेनी ये समझ जाती है कि स्कैरब के चोरी होने के बारे में लैब वालों को पता लग चुका है, और फिर इसीलिए वो जल्दी जल्दी करके नीचे आती है। बट जैसे ही वो नीचे आती है वैसे ही जेमी उसे देख लेता है, और फिर इसीलिए जेमी जेनी कॉड के पास जाता है और उससे जॉब मांगता है। बट जेनी उससे कहती है कि ये सारी बातें वो उससे बाद में करेगी, अभी वो बस इतना चाहती है कि वो इस बर्गर बॉक्स को संभाले और इसे चुपके से अपने घर ले जाए। लेकिन हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस बॉक्स को खोलना नहीं है, और फिर जब वो अगली बार आकर उससे मिलेगी तो बाकी बातें वो उससे बाद में करेगी। ये सब सुनने के बाद जेमी ऐसा ही करता है, वो उससे उस बर्गर बॉक्स को ले लेता है जिसके अंदर स्कैरब रखा होता है और उसे लेकर सीधा अपने घर चला जाता है। और जेनी कॉड वहीं पर सिक्योरिटी वालों के साथ मिल जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जेनी ये भूल जाती है कि उसकी कंपनी में लगे हुए कैमरास उसकी सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर चुके थे। इधर दूसरी तरफ जेमी उस बर्गर बॉक्स को लेकर सीधा अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर ये सारी बातें अपनी फैमिली को बताता है। बट उसकी फैमिली ये जिद करती है कि उन सबको इस बॉक्स को खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर इसके अंदर क्या है। हालांकि जेमी उन सबको रोकता है, लेकिन फिर भी जेमी की बहन उस बॉक्स को खोल देती है, जिसके बाद वो लोग ये देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक नीले रंग का बीटल होता है। वो लोग ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये सब क्या है, और फिर इसीलिए जेमी की फैमिली उससे खेलने लगती है। लेकिन ये देखकर जेमी उसे अपने हाथों में ले लेता है और उन सबको ऐसा करने से रोकता है। लेकिन जैसे वह स्कैरब जेमी के हाथों में आता है वैसे वह स्कैरब चमकने लगता है और वो सीधा जाकर जेमी के फेस से चिपक जाता है, और फिर वो धीरे धीरे करके उसे ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और फिर तभी उस स्कैरब के अंदर जो एआई है जिसका नाम है खाजिदा, उससे एक आवाज आती है जो कि जेमी से कहती है होस्ट मिल गया। हालांकि यही मैं आप सभी को बता दूं कि ब्लू बीटल के स्कैरब के अंदर जो एआई है जिसका नाम है खाजिदा, उसकी आवाज को सिर्फ और सिर्फ उसका होस्ट ही सुन सकता है, यानी कि ब्लू बीटल। एक बार ब्लू बीटल में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के बाद खाजिदा ब्लू बीटल से कहता है होस्ट मिलने के बाद पावर्स को चेक किया जा रहा है, और फिर इसके बाद ही वो पावर्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है। जेमी को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आता, बट वो कुछ कर पाता कि उससे पहले ही ब्लू बीटल का सूट उससे सब कुछ करवाने लगता है। वो उसे उड़ाने लगता है, उसे गिराने लगता है, उसे तेज भगाने लगता है, उसे जमीन पर पटकने लगता है और उसके लिए कई सारे वेपन्स को भी डिजाइन करता है। हालांकि इसी दौरान ब्लू बीटल की वजह से शहर में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं और वो कई जगह तोड़फोड़ करता है। खाजिदा ब्लू बीटल से कहता है कि पावर्स की टेस्टिंग पूरी हुई, और फिर इसके बाद ही वो जेमी को उसके घर वापस ले आता है। ये सब देखने के बाद जेमी ये डिसाइड करता है कि वो जेनी के पास जाएगा और उसकी हेल्प से इस स्कैरब को अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। और फिर इसीलिए जेमी अपने अंकल रूडी की कार लेकर सीधा कॉड इंडस्ट्रीज में जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही वो देखता है कि कंपनी के गेट के बाहर ही जेनी छुप रही है, और इसीलिए वो जेनी को आवाज लगाता है, जिसके बाद जेनी उसके साथ उसकी कार में बैठ जाती है। पर तभी उनके पीछे से कुछ गुंडे उन पर फायरिंग करने लगते हैं, और ये देखकर जेनी कॉड जेमी से कहती है कि वो जल्दी से गाड़ी को आगे निकाले। इसके बाद वो जेमी को बताती है कि उसकी आंटी विक्टोरिया कॉड के पता लग चुका है कि स्कैरब को उसी ने चुराया है, और इसीलिए वो उसे पकड़वाना चाहती है। इसके बाद जेमी जेनी को अपने घर ले जाता है, जहां आने के बाद जेनी उन सबको सारी कहानी बताती है कि आखिर ये स्कैरब क्या है और उसकी आंटी विक्टोरिया कॉड इस स्कैरब से क्या करना चाहती है। इसके बाद जेमी उससे पूछता है कि आखिर इस स्कैरब को कैसे निकाला जा सकता है, और इसका जवाब देते हुए जेनी उससे कहती है कि इस स्कैरब को स्टडी करने के लिए इसके लिए एक की लगती है, और वो की यानी कि चाबी अभी भी कॉड इंडस्ट्रीज के अंदर है और हमें उसे लेकर ही आना होगा। इसके बाद रूडी, जेनी कॉड और जेमी तीनों ही कॉड इंडस्ट्रीज में जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद रूडी कॉड इंडस्ट्रीज के कैमरों को हैक कर लेता है, जिसके बाद जेनी और जेमी दोनों ही अंदर जाते हैं और उस की को लेकर बाहर आ जाते हैं। बट जब वो गेट से बाहर आ रहे होते हैं तभी वो ये देखते हैं कि विक्टोरिया कॉड का भेजा हुआ गुंडा वहां पर आ चुका है। अब ये गुंडा काफी स्पेशल है, और वो इसीलिए क्योंकि विक्टोरिया कॉड ने इसकी बॉडी के अंदर कई सारे मैकेनिकल गैजेट्स को फिट कर रखा है, और इसीलिए ये एक जीता जागता साइबॉर्ग है। जेनी और जेमी को अपने सामने देखने के बाद वो गुंडा उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में स्कैरब जेमी को ब्लू बीटल बना देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, और फिर उस लड़ाई के बाद किसी तरह से वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद जेनी जेमी और रूडी को लेकर सीधा अपने एक पुराने घर तक जाती है, और वो उन दोनों को बताती है कि ये उसका बहुत पुराना घर है, और जब वो छोटी थी तब वो अपने मॉम डैड के साथ यहीं रहती थी, और क्योंकि यहाँ पर सालों से कोई भी नहीं आया इसीलिए उसकी आंटी विक्टोरिया कॉड उन्हें यहाँ पर नहीं ढूंढ सकती। इसके बाद ही रूडी जेबी के स्कैरब को स्टडी करने लगता है,
लेकिन फिर तभी उन तीनों को ये पता लगता है कि ब्लू बीटल का स्कैरब अब जेमी रेस के दिमाग से जुड़ चुका है और उसकी पूरी बॉडी से बॉन्ड हो चुका है। इसीलिए अब ये स्कैरब इसकी बॉडी से कभी बाहर नहीं निकल सकता और ये तभी बाहर आएगा जब जेमी की मौत हो जाएगी, जिसका सिंपल सा मतलब यही है कि अब जब तक जेमी जिंदा रहेगा तब तक ये स्कैरब उसके साथ ही जुड़ा रहेगा। ये देखने के बाद जेमी काफी उदास हो जाता है और वो इसीलिए क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ चाहता था, लेकिन अब इस स्कैरब की वजह से वो काफी मुसीबतों में पड़ चुका है, जिन मुसीबतों का सामना उसकी फैमिली को भी करना पड़ रहा है। इसके बाद ही वो तीनों ये देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ के जाता है और उस हेलीकॉप्टर को देखते ही जेनी ये समझ जाती है कि वो हेलीकॉप्टर उसकी आंटी विक्टोरिया कॉर्ड का है और जेमी हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन को देखकर ये समझ जाता है कि वो उसके घर ही जा रही है। इसके बाद ही जेमी ब्लू बीटल बनकर तेजी से अपने घर में जाता है और रूडी और जेनी भी पीछे से अपनी कार निकालते हैं। इधर विक्टोरिया कॉर्ड अपने गुंडों के साथ मिलकर जेमी रेस के घर पर अटैक कर देती है और उसके सारे घर वालों को कैप्चर कर लेती है। बट तभी वहाँ पर जेमी आ जाता है और वो अपने सूट की हेल्प से उन सारे गुंडों को पेलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही विक्टोरिया कॉर्ड हेलीकॉप्टर के अंदर से एक स्पेशल वेपन को उसके ऊपर फेंकती है, जिस वेपन के अटैक से जेमी नीचे गिर जाता है, जो कि एक ऐसा खास वेपन होता है जिसके अटैक से स्कैरब को न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। और इसीलिए जैसे ही वो अटैक जेमी पर होता है वैसे ही वो नीचे गिर जाता है और उसका स्कैरब न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके बाद जेमी अपनी किसी पावर को यूज नहीं कर पाता और फिर इसीलिए विक्टोरिया कॉर्ड के गुंडे जेमी को हेलीकॉप्टर में डालकर ले जाने लगते हैं। इसी बीच जेमी के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद ही जेनी और रूडी वहां पर पहुंचते हैं और जेनी सबको बताती है कि उसकी आंटी विक्टोरिया कॉर्ड जेमी को लेकर सीधा अपने खुफिया आइलैंड पर गई होगी और वहां पर वो जेमी से स्कैरब की पावर्स को हासिल करना चाहती है। ये देखकर जेमी की फैमिली ये डिसाइड करती है कि अब वो विक्टोरिया कॉर्ड से जेमी के फादर की मौत का बदला लेंगे और जेमी को आजाद कराएंगे। और फिर इसीलिए वो सारे मिलकर सीधा जेनी के घर जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद जेनी अपने फादर टेड कॉर्ड के एक व्हीकल को निकालती है, जो व्हीकल दिखने में ब्लू बीटल जैसा होता है और उसके अंदर के बहुत सारे गैजेट्स फैमिली मेंबर्स को देती है, जैसे कि शील्ड और वेपन्स। और फिर वो सारे मिलकर सीधा जेमी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर विक्टोरिया कॉर्ड के खुफिया आइलैंड के अंदर वो जेमी को मशीन्स के अंदर कैप्चर करके उसके स्कैरब के कोड को कॉपी करने लगती है और कॉपी करने के साथ साथ वो उस कोड को अपने गुंडे के अंदर भी डालने लगती है, वही साइबोर्ग गुंडा। लेकिन यहीं पर हमें पता लगता है कि अगर ये प्रोसीजर पूरा हो गया तो इसके साथ ही जेमी की भी मौत हो जाएगी। विक्टोरिया कॉर्ड प्रोसीजर को स्टार्ट करवाती है, जिसके बाद देखते ही देखते स्कैरब का कोड वो लोग कॉपी कर लेते हैं और साथ ही साथ वो अपने साइबोर्ग गुंडे के अंदर कोड को कॉपी करके पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद उस गुंडे के अंदर भी ब्लू बीटल जैसी पावर्स आ जाती है। इसके बाद ही जेमी मरने वाला होता है, लेकिन फिर उसी टाइम पर जेमी के फादर उसके सपने में आते हैं और वो उसे मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद ही जेमी की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने आप को आजाद करवा लेता है। इधर जेनी जेमी की फैमिली के साथ मिलकर उस आइलैंड तक पहुंच जाती है और वहां पर गुंडों का सफाया करते हुए वो लोग अंदर आने लगते हैं। इसके बाद जेमी और उस साइबोर्ग गुंडे के बीच फाइट स्टार्ट होती है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, लेकिन वो गुंडा जेमी के ऊपर भारी पड़ने लगता है और वो धीरे धीरे करके जेमी के ब्लू बीटल सूट को बेकार करने लगता है, जिस वजह से जेमी काफी वीक हो जाता है। लेकिन फिर तभी जेमी का अंकल रूडी पीछे से उसे बचाने आता है, बट ये देखकर वो साइबोर्ग गुंडा रूडी के ऊपर अटैक कर देता है। पर ये देखकर जेमी को बहुत गुस्सा आता है और फिर इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उस साइबोर्ग गुंडे के सूट को बेकार कर देता है। और फिर वो उसकी जान लेने ही वाला होता है कि तभी उसका स्कैरब यानी कि खाजी दा उसे रोक देता है और वो उसे बताता है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है जेमी, बल्कि ये एक अच्छा इंसान है, क्योंकि जब कोड को कॉपी किया जा रहा था तब मैंने इसके दिमाग को पढ़ लिया था और इसीलिए मैं इसकी पास्ट स्टोरी तुम्हें भी दिखाता हूँ। इसके बाद ही वो जेमी को भी उसकी पास्ट की स्टोरी दिखाता है, जिसमें जेमी ये देखता है कि वो साइबोर्ग गुंडा बचपन में एक मासूम सा लड़का था और वो अपनी मदर के साथ रहता था, लेकिन एक हवाई हमले के अंदर उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, जिसके बाद विक्टोरिया कॉर्ड उस बच्चे को उठवा लेती है और उसे अपने हिसाब से ट्रेनिंग देकर तैयार करती है और फिर वो उसके ऊपर एक एक करके एक्सपेरिमेंट करवाती है और उसकी बॉडी के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स को फिट कर देती है। और उस गुंडे को यह सब याद न रहे, इसके लिए उसने उसकी मेमोरी भी बदल दी थी। जेमी को यह सब दिखाने के बाद खाजी दा उस गुंडे की मेमोरी को भी वापस ले आता है और फिर ये सब जानने के बाद जेमी उसे जान से नहीं मारता और उसे जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद ही इन्हीं से थोड़ी दूर जेनी अपनी आंटी विक्टोरिया कॉर्ड के हाथ से उसका डिवाइस छीन लेती है और ये वही डिवाइस होता है जिसके अंदर स्कैरब का कोड कॉपी होता है, लेकिन जेनी इस डिवाइस को तोड़ देती है। बट ये देखकर विक्टोरिया कॉर्ड अपने गुंडे से कहती है कि वो इन दोनों को जान से मार दे, लेकिन क्योंकि उस गुंडे को अपनी सारी मेमोरीज वापस मिल चुकी थी, इसीलिए वो सीधा विक्टोरिया कॉर्ड के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और फिर वो अपनी बॉडी को पूरा गर्म करने लगता है ताकि उसका सूट ब्लास्ट हो जाए। ये देखकर खाजीदा जेमी से कहता है कि उसका सूट ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए तुम अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो। जिसके बाद जेमी ऐसे ही करता है और वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर टेड कॉर्ड के बनाए हुए बीटल वाले व्हीकल में बैठ जाता है और सीधा वहाँ से उड़ के निकल जाता है। जिसके बाद ही वो साइबोर्ग गुंडा अपने सूट को ब्लास्ट कर लेता है, जिस वजह से उन दोनों के साथ साथ वो पूरा आइलैंड ही तबाह हो जाता है। लेकिन जेमी रईस अपनी फैमिली के साथ अपने घर वापस पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वो लोग ये देखते हैं कि उनका घर भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बट तभी जेनी उन सबसे कहती है कि उसकी कंपनी इनका पूरा खर्चा उठाएगी और उनके लिए एक नया घर बनवा के देगी और साथ ही साथ वो जेमी के अंकल रूडी को भी एक नई कार गिफ्ट करती है, क्योंकि उसकी पुरानी कार बुरी तरह से टूट चुकी थी। और फिर इसके बाद ही ये मूवी एंड हो जाती है।
अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करें तो इस मूवी के अंदर टोटल 2 क्रेडिट सीन्स हैं, लेकिन उसमें से जो दूसरा क्रेडिट सीन है वो बिल्कुल ही बेकार है क्योंकि वो एक फनी वे में बनाया गया था। बट अगर हम बात करें इस मूवी के पहले क्रेडिट सीन की तो वो काफी स्पेशल है क्योंकि उसके अंदर हम ये देखते हैं कि टेड कॉड के खुफिया बेस के अंदर एक डिवाइस अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से एक आवाज आने लगती है, जो आवाज और किसी की नहीं बल्कि जेनी के फादर टेड कॉड की होती है। और टेड कॉड कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मेरी बेटी ये सुन पा रही है नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि मैं जिंदा हूँ, टेड कॉड जिंदा है। और फिर इसी के साथ ये क्रेडिट सीन यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो ब्लू बीटल मूवी की स्टोरी के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।